हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग अपना 2026-27 के प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर दिन आपको मैथ के 20 सवाल लगाने हैं। एक सवाल आपका 1.25 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स का टोटल आता है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे इस बात को पूछिएगा कि उनको कितना दुख होगा कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ के बच्चे जिसका सिलेक्शन हो गया है उनका लाइफ एकदम चेंज हो गया है। क्योंकि ये क्या है, पेपर नहीं है, एक ऐसा तरीका है जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा सब बदल जाएंगी। आज की क्लास में हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही में कौन कौन सी गलती बच्चे करते हैं वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा, जिससे कि आपको पेपर में वो गलतियां नहीं करनी और अपना सिलेक्शन आपको 100% लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। और इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 52 तक के, वो सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट में कराया, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया गया है कि 20.0925 को सरलतम भिन्न में लिखो। तो हम क्या करेंगे, पहले 20.0925 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। ये है डेसिमल, आपको इसके पास है 1 2 3 4 डिजिट। तो आपको 1 लिखकर इसके पीछे 4 जीरो लगा देनी है और डेसिमल को यहाँ से हटा देना है। अब हम इसको करेंगे सरलतम रूप में। सरलतम रूप में करेंगे, इस पे है 5 और बाद में 0। अगर 0 और 5 हो तो हमेशा 5 से ही संख्या कटती है, तो उसको कट कर देंगे। 5 दूनी 10 और 1 2 3 जीरो लग गई और यहाँ पे 5 चौक 20। ये 20 पूरा कट गया। ये जो जीरो बची है, जीरो इसके पीछे आ जाएगी क्योंकि जीरो में टेबल नहीं चलेगा। फिर आया 9, 5 कम 5 बचे आपके 4, 5 अठे 40 और 5 पंजो 25। उसके बाद फिर से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, बची 2 जीरो लगेंगी। 5 अठे 40, ध्यान देना एक में टेबल नहीं चलेगा, तो इसके ना चलने के लिए जीरो लगाएंगे। और फिर उसके बाद 5 तिया 15, ये हो गया 18, बचे 3, 5 सते 35। तो आंसर आपका आंसर आ जाएगा 8037 डिवाइड बाय 400। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जैसे ये वाली संख्या मैंने कट करी, और आपको बताऊंगा वो एक नंबर तो ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते ही हैं, वो आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैंने ये संख्या लिखी 40185, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, जब कट करते हैं ना तो 5 अठे 40 लिख देते हैं और फिर 5 तिया 15 और 5 सते 35 ऐसे कट कर देते हैं, जीरो लगाना भूल जाते हैं। अक्सर बच्चों ने इस वाले को काटने में बहुत गलती की है। 216 बटे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8 और मैंने कहा इसको कट करो, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं 2 ही कम 2, 2 अठे 16, 2 चौक 8, इसको 18 लिख देते हैं कट करके। जबकि लिखना क्या चाहिए आपको, 216 डिवाइड बाई 8। जब इसको कट करोगे तो ध्यान देना है, जब कट करोगे ना 2 ही कम 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद अगली संख्या क्या है, 1 है। और हम इसको अगर 2 से काट रहे हैं तो 2 के पाड़े में 1 नहीं आता, इसके नाम का आपको जीरो लगाकर 2 अठे 16 पूरा काटना होता है, 2 चौक 8। तो ये कॉमन सी गलती है, आपको अक्सर को काटते हुए देखना कि उसकी अगली जो संख्या है वो कटे, जिससे हम संख्या को काट रहे हैं वो छोटी तो नहीं है। अगर छोटी है तो उसके नाम का जीरो जरूर लगा लेना है। क्लियर बच्चे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और ये गलती आप पेपर में ना दोहराएं। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 3 + 3/100, 3/1000, 3/10 लाख किसके बराबर होगा, दशमलव बताना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो जब हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को लिखते हैं ऐसे सरलतम रूप में, तो उसको अक्सर ऐसे लिखा जाता है 3 प्लस, पहले क्या आता है आपका बटे में 10 आता है, उसके बाद फिर 100 आता है, फिर बटे में 1000 आता है, फिर उसके बाद 10,000 होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका 1 लाख होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका 10 लाख होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी 10 आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इस वाले केस में देख रहे हो तो आपका 3 प्लस कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको अगर दशमलव बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखो ये वाली संख्या से शुरू हुआ तो यहाँ पे लिखोगे आप 3, उसके बाद लगोगे दशमलव, दशमलव के बाद आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो उसके लिए आप जीरो लगाओगे। 10 के बाद आया 100, 100 के ऊपर कितना है 3, तो 3 लिखोगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आया आपका 1000, यानी कि 3 जीरो आए, तो उसके बाद फिर से 3 लिखोगे। उसके बाद आपका 1000 के बाद आना चाहिए 10,000, क्योंकि ये 3 जीरो है तो अगली बार आनी चाहिए थी 4 जीरो, जो कि इसके बीच में नहीं है, तो उसके लिए आपको जीरो लगाना था। फिर आपकी आनी चाहिए थी 5 जीरो, वो भी नहीं है, तो उसके लिए भी जीरो लगाना है। फिर आपकी आई है यहाँ पर कितनी 6 जीरो, तो उसके लिए आपको 3 लिखेंगे। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 3.033 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जब भी इस तरीके से सवाल दिया जाए 100, 10,000 के रूप में, तो आपको ध्यान देना है कि लाइन से आपके 100, 10, 1000 लिखे हुए हैं या नहीं। अगर नहीं लिखे हैं तो उनके बीच में जो भी संख्या मिसिंग होगी उसके लिए आपको यहाँ पर जीरो अप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, भाई इसको दशमलव के रूप में लिखो, 2 + 4/10
+4/1000 ऐसे करके लिख दिया। मैंने कहा दशमलव लिखो। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पहले आपका 10 है बटे में, ठीक है, उसके बाद आपका बटे में होना चाहिए था 10 के बाद 100 होना चाहिए था और 100 के बाद आपका होना चाहिए था 1000। लेकिन यहाँ पे पहले 10 है फिर सीधा 1000 आ गया, यानी कि जो आपकी 100 वाली टर्म है ये 100 वाली टर्म गायब है। तो अगर इसको दशमलव करो तो 2.4 और जो 100 आना चाहिए था वो नहीं है, तो उसके लिए 0 लिखोगे, फिर आपको 4 लिखना होगा। क्लियर बच्चे? तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे 54 वाला समझ में आ गया का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, बस वैल्यू बदलता रहता है लेकिन पूछेगा जरूर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे आपको दशमलव में संख्या दी है और आपको कहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। जब हम संख्याओं को जोड़ते योग करना हो या फिर इसको माइनस घटाना हो तो उसके लिए एक नियम याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए, बाकी अंक चाहे आपका कहीं भी हो। पहला है 1.1 तो आप लिखोगे 1.1, पर ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए। अगली संख्या है 1.01 1, उसके बाद आपका है पॉइंट और फिर है 01। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। फिर आपका 1.001, फिर है आपका 0.01 और फिर है आपका 0.11 और 01, फिर है आपका 111.1001। ध्यान देना मैंने कैसे लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए बस। बाकी अंकों को हम जो जगह बची है उसको हम 0 के साथ भर देंगे, इसको इस तरीके से, और आपका अब हम इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस किया, कितना है आपका, ये कितना है आपका 001, तो ये आपका जो चौथे डिजिट है यहाँ पर 0 लग जाएंगी। इसको ऐड करेंगे आपका 1 आ जाएगा। फिर इधर से हम ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 आ जाएगा, फिर आपका 1 1 2 आ जाएगा। फिर दशमलव के नीचे 1 2 3 4 5, ये आपका 5 1 1 2 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 125.2311। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपको दशमलव वाली संख्या को अगर हमें प्लस माइनस करना है तो जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल होना चाहिए और बाकी अंकों के नीचे अंक होने चाहिए हमारे, और जो जगह फालतू बचेगी वहाँ पे हम 0 लगा के उसको फिल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। बस प्लस माइनस करते हुए ध्यान रखना कि जो आपकी दशमलव है दशमलव के नीचे दशमलव हुई रखनी है, अगर उसको इधर उधर रख दोगे तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 9 4 3 2 डिवाइड करना है आपको 1.25 से, और डिवाइड करके आंसर आया 7545.6। तो अब आपको बताना है कि अगर इसी सवाल को हम डिवाइड करते इससे 9.432 को डिवाइड करते 12.5 से तो आंसर कितना आता। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको करने के लिए, समझ लो। यहाँ पे देखो 9432 है, हम यहाँ पर भी लिख लेंगे 75456, और अभी डेसिमल कहाँ है हमारा, यहाँ पे है इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। अब हमें नया डेसिमल देखना है कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है और यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल है। तो ये जो डेसिमल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डेसिमल कोई भी नहीं है और लेकिन यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल है। तो इधर जो उत्तर में जब हम इधर यहाँ पे डेसिमल लेकर आएंगे तो इसके जो आंसर वाला डेसिमल है ये भी 3 बार इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो था हमारा 1.25, लेकिन अगर हम इधर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे है 12.5। ये डेसिमल अगर इधर की तरफ चलता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो इधर वाला डेसिमल इधर चलता है, यानी कि ये डेसिमल अगर आपका इस तरफ चलेगा तो ये डेसिमल इतने ही टाइम इधर चल जाएगा। अब इसमें डेसिमल देखो यहाँ पे था, ये डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये वाला डेसिमल जो हमारा वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 बार शिफ्ट होकर यहाँ था, 1 बार शिफ्ट होकर फिर यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 0.75456। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। क्लियर बच्चों? तो आपको ध्यान रखना कि ये डेसिमल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल यहाँ पे 3 के बाद लगा तो आंसर का डेसिमल भी आपका 3 बार इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला डेसिमल आपका 1 बार इधर शिफ्ट हुआ, अगर ये राइट में शिफ्ट होगा तो आंसर वाला डेसिमल हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। कोई भी अभाज्य संख्या उसका गुणनखंड जरूर होता है, तो वो संख्या एक जो होती है वो हर एक अभाज्य संख्या गुणनखंड होता है। जैसे 2 आपकी अभाज्य संख्या है तो 2 गुणा 1 लिखेंगे तो ये इसका भी गुणनखंड है। आपका 3 अभाज्य संख्या है, 3 गुणा 1 लिखेंगे, ये इसका भी गुणनखंड है। 7 लिखेंगे, 7 गुणा 1, तो ये इसका भी गुणनखंड है। तो कोई भी अभाज्य संख्या हो उसमें एक हमेशा एक गुणनखंड होता है। ऑप्शन नंबर ए का 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 के अभाज्य गुणनखंड लिखो।
देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो किसी से ना कटे। देखो 10 की 9 से गुणा करेंगे 10 नहीं 90 आएगा, लेकिन 9 तो हमारा 3 के पहाड़े में आ जाता है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे हमारा 6 है और 6 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 6 तो 2 से कट जाता है, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और 15 भी हमारा 3 से कट जाता है, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इस वाली संख्या में देखो सारी संख्याएं अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य है, किसी से नहीं कटता, 3 भी अभाज्य और 5 भी, और 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड उन गुणनखंड को कहते हैं कि गुणा करने पर तो 90 है, लेकिन ये संख्या है जिनकी गुणा करने पर 90 आ रहा है, वो संख्या किसी से कटनी नहीं चाहिए। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। एक भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भाजक बोलते हैं जिससे हम संख्या को भाग करते हैं, भाजक 51 है और भागफल है 16 और शेषफल है 27, तो बताओ भाज्य क्या होगा। भाज्य किसको बोलते हैं? ये वाली संख्या जिसको हम भाग करते हैं। तो अगर बच्चे मुझे ये संख्या भाज्य निकालनी है, बीच वाली संख्या मुझे भाज्य निकालनी है, कॉपी पेन उठा लो और लिख लो। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक क्या जिससे हम भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, और गुणा में भागफल, भागफल तो आपको पता ही है जो हमारा उत्तर आता है, और प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसको निकालेंगे तो हमारा भाज्य कितना है बच्चे? 51 है, गुणा करेंगे इसकी 16 से, और शेषफल है हमारा 27, इसको प्लस करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, 816 प्लस 27, प्लस कर लेंगे 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, तो आंसर आ जाएगा 843। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये ध्यान रखना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, जिससे भाग करते हैं जो भागफल है दोनों की गुणा करके शेषफल को प्लस कर देते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। कुछ अंक दिए गए हमारे पास, एक अंक है 4 2 0 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक संख्याओं का अंतर लिखो। तो अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी और जो कि इन अंकों से बने, तो इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिख देंगे। 7 4 2 0 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और जब हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिख देंगे, लेकिन 0 को हमें दूसरे प्लेस पर लिखना है। 2 0 4 7 ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में 7 गया 3, 11 में 7 गया आपका 4 हो जाएगा 3, और 7 में से 2 गए 5, आंसर आ जाएगा 5343। ऑप्शन नंबर आपका 11 में 7 गए 4, सॉरी 5373, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। लेकिन ध्यान रखना जब हम इसको छोटी संख्या लिखेंगे, जीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पर ही लिखना है। क्यों? अगर हम फर्स्ट प्लेस पर लिख देंगे तो क्या होगा, ये संख्या बनेगी 0 2 4 7, तो ये संख्या 4 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि 0 कभी भी पहले में नहीं आता। तो अगर हमें कोई भी छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो जो भी हमारा अंक होगा 0 को, उसको हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही लिखना होगा। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाली क्लास कैसी लगी। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई जो बच्चे पेपर में गलती करते हैं, लेकिन आपको ये गलती पेपर में नहीं करनी है, और ये गलती नहीं होगी तो आपका 100% सिलेक्शन होगा 2026 और 27 के पेपर में। 100% आपका एडमिशन होगा, और एक बार एडमिशन हो गया तो आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं आपके सामने आएगी और अच्छा भविष्य बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।